हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ किरचॉफ लॉ। ठीक है। आज किरचॉफ लॉ के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि किरचॉफ लॉ होता है क्या। ठीक है। कहा जाता है कि परिपथों के विश्लेषण में किरचॉफ नियम का अत्यंत प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि विश्लेषण यानी कि जो सर्किट होते हैं उनकी विश्लेषण के लिए हम किरचॉफ लॉ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में इनका दो नियम है। पहला नंबर केसीएल है और दूसरा नंबर केवीएल है। क्या है? केवीएल। क्या नंबर है? केवीएल है। अब हम पहले नंबर किरचॉफ का केसीएल नियम देखेंगे। किरचॉफ करंट लॉ। अब करंट लॉ क्या होता है? करंट लॉ ये होती है कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रत्येक जंक्शन पर मिलने वाली जो सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा मेरे दोस्त। ठीक है। किसी भी विद्युत परिपथ में मान लीजिए कोई सर्किट है। ठीक है। यहाँ पे कोई जंक्शन दे दिया गया है। मान लीजिए कोई जंक्शन है। ठीक है। जंक्शन है। ठीक है। जंक्शन वही जंक्शन जहाँ पे धारा होती है। ठीक है। विद्युत धाराएं आ रही हैं। मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से फिर आएगा। ठीक है। ये आ रहा है, मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं। तो जंक्शन है, आने जाने की एक रास्ता है, मतलब ये मूल बिंदु है। ठीक है। इनका जितना भी योग होगा, ठीक है, जितना भी योग होगा उनका योग क्या होगा? शून्य होगा। अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। ठीक है। कह रहा है इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग मीटिंग क्या है? मीटिंग एट ए पॉइंट is always zero, thus the total current leaving a junction is equal to total current entering that junction। ठीक है। आप सभी लोग समझ पा रहे हो काफ़ी अच्छे से। हम इसको दूसरी रूप से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जब किसी भी विद्युत परिपथ में अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही हो, अस्थायी धारा, ठीक है, प्रवाहित हो रही हो, तो परिपथ के किसी बिंदु पर ना कोई आवेश संचित होगा। यहाँ देखिए, जब अस्थायी धारा होगी तो ठीक है, वहाँ ना वहाँ पर कोई आवेश संचित होगा और ना ही वहाँ पर आवेश हटता है। ठीक है। यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। सिग्मा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देख लीजिए, एक जंक्शन है। क्या है? एक जंक्शन है, ये जंक्शन है। ठीक है। यहाँ जंक्शन से I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ठीक है, यहाँ 7 धाराएं हैं। ठीक है। ये जंक्शन है, मूल बिंदु है। ठीक है। यहाँ से धारा ये जाने का कार्य कर रही हैं, ये आने का कार्य कर रही हैं, ये आ रही हैं, ये जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। ठीक है। अब जो आने का कार्य कर रही हैं, जो आ रही हैं धाराएं, जंक्शन पे मिल रही हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग करंट। ठीक है। उनका योग होगा। ठीक है। उनके योग। और यहाँ से जो मूल बिंदु से जा रही है, मतलब ये जो हमारा जंक्शन है, जंक्शन से जो धाराएं जा रही हैं, ठीक है, जंक्शन से जो धाराएं जा रही हैं, इधर इधर इधर, ठीक है, धाराएं जा रही हैं, उनका जो योग होगा, उनका 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 देख लीजिए, उनको हम क्या बोलते हैं? आउट गोइंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट गोइंग करंट। उनका सम। देखिए, जो चीज़ आता है हमें रिसीव होती है,
ठीक है, वो चीज़ हमें बढ़ता है। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपया मिल गया तो 2 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमारे पास तो क्या होगा, वो योग हो जाएगी, वो योग हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास से 1 रुपया चला जाएगा तो जो 1 रुपया था वो भी घट जाएगा, यानी कि वहाँ माइनस लग जाती है। ठीक है, वहाँ से घट जाता है, सीधी सीधी बात है। तो I1 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, अब बाकी -I2 -I3 -I4 -I7, ठीक है, एक आउट गोइंग हो रहा है, मतलब जंक्शन से जा रही है। ठीक है, वहाँ से नहीं कि ट्रेन निकल चुकी है, जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है। ठीक है, जब ट्रेन निकल चुकी है तो उनका होगा, मतलब उनसे हमें मतलब नहीं है, वो आगे वाले देखेंगे। ठीक है, तो आगे वाले जब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है, इक्वल टू I2, क्योंकि हम इसको जीरो जीरो के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में आप सभी लोगों को। ठीक है, अब हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम देखेंगे। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम का होता है, क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास यानी कि क्लोज लूप की सभी ब्रांच वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, द algebraic sum of all branch voltage around any closed loop of a network is zero, यानी कि इस नियम को पाशीय नियम भी कहते हैं, याद रहे। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं, पाशीय नियम भी बोलते हैं, यानी कि लूप ला। ठीक है, लूप ला बोलेंगे। ठीक है, क्लोज्ड पाथ सेट सेलेक्ट, ठीक, क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट, इसको हम अलग अलग तरह से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब एक पॉइंट से अगर हम मान लीजिए यही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सॉरी मान लीजिए अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत किया, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे 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 यहाँ भी पहुँच गया, यानी कि हम फिर वहीं पे चलेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे 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 चलेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्लोज पाथ सिलेक्ट जो होती है, ठीक है, पैथ में प्रत्येक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस पर यह देखेंगे कि वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज राइज प्लस में होगा और वोल्टेज ड्रॉप माइनस भी, यानी कि माइनस में होगा। अब थोड़ा कम समझ में आया होगा, यहाँ पे हम इस रूप से समझते हैं कि मतलब कि क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट जो होता है एक बंद कमरे की तरह होता है। ठीक है, एक बंद कमरे की तरह होता है, कि मतलब अगर एक कोने से शुरू करते हैं तो हम अगर हम घूम के आते हैं तो हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पाथ में प्रत्येक वोल्टेज सोर्स या प्रतिरोध पर यह देखेंगे कि वोल्टेज राइज हो रही है या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यदि वोल्टेज राइज हो रही है तो अगर वोल्टेज राइज होगा, ठीक है, अगर यहाँ वोल्टेज राइज होगी तो वह प्लस में होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब ये कैसे समझेंगे, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। राइज का मतलब होता है निकलना, उदय होना। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप माइनस भी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, देख लीजिए।
यहाँ हमें समझेंगे कि ये जो हमारा ये क्या हो रहा है, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो धारा है, ये जो ये जो धारा है, सॉरी, ये जो धारा है क्या है, ये जो हमारा धारा है हमारा प्रतिरोध की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, मतलब प्रतिरोध की तरफ जाना है, कि प्रतिरोध की तरफ जो धारा जाएगी, ठीक है, तो प्रतिरोध की तरफ जब जा रही है तो इसका जो वोल्ट होगा क्या हो जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगी, ठीक है। अब और यही चीज़ देख लीजिए, ये अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो ये धारा के विपरीत में जा रही है, ठीक है, आई आर इसका वोल्ट प्लस में होगा, ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये दूसरा नियम क्या है, ठीक है, अब यहाँ हम दूसरा नियम देखेंगे कि दूसरा नियम हमें देखेंगे कि परिपथ के किसी भी बिंदु से प्रारंभ करके धारा की दिशा में जब चलते हैं, ठीक है, तो परिपथ पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है। क्या कहते हैं, वोल्टेज पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है, प्रतिरोध पर वोल्टेज क्या होता है, निगेटिव ली जाती है, जिसे हम नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप पोटेंशियल, जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। और यदि धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, यहाँ देखिए ना, आपको बताया था, यहाँ यहाँ विपरीत धारा की विपरीत दिशा में जब चलेंगे, ठीक है, जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक, ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा ये समझ लेंगे बढ़िया से, अगर अब हम यहाँ देखेंगे ए और बी, ए और बी में क्या हो रहा है कि जो धारा है, यहाँ देखिए, अगर हम, सॉरी यार, अगर हम यहाँ ए और बी को देखें, अगर हम यहाँ ए और बी को देखें तो जो ये धारा है वो प्रतिरोध की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ वोल्टेज राइज हो रहा है, तो जब वोल्टेज राइज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस R2I4, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब बी और सी को देखें, क्या करेंगे, अब हम बी और सी को देखें, ठीक है, जब बी और सी को देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें जो है, जो धारा है वो ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पॉप क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो V2 क्या हो जाएगा, वोल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो I3 और R3 है
वो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दूसरी नंबर समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे धारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। यहाँ पे धारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। जब ये रिसीव होना है कि नहीं, राइज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यानी कि ये राइज हो रहा है। तो यानी कि जब राइज होगा तो वहाँ क्या होता है, प्लस का हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस I2 R4। और जो वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्टेज माइनस के हो जाएगा। ठीक, और समझते हैं AD में क्या हो जाएगा, DA में क्या हो जाएगा, DA में क्या हो जाएगा, DA में क्या हो रहा है, ये देखिए धारा क्या जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो जब ड्रॉप होगा तो वहाँ माइनस लगता है, आपको पता है ना, R1। ठीक है, ठीक, इसलिए इस समीकरण क्या बनेगा, इस समीकरण ये बन रहा है, देख लीजिए समीकरण क्या बन रहा है, प्लस के R2 I4 प्लस का V माइनस के R3। ठीक है, R3 I3 माइनस के V1 प्लस के R4 I2 माइनस के I1 R1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, अब एक हम इसको एक काम कर देंगे। ठीक, हम थोड़ा बहुत इसको, अब हम इसको क्या कर देंगे, R2 I4 प्लस की V2, ठीक है, प्लस का R4 I2 इक्वल टू जो माइनस वाला है जीरो के उधर लेके चले जाइए, I1 R1 प्लस का R3 I3 माइनस के V1। ठीक, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के, नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ में। ठीक है, इसके तब तक के लिए आप